तुम मंडली के चक्कर में मुझसे नहीं दूर यार होता था। ऐसे मैं इस घर में आई थी, नींद में था। मैं लाइफ को ना एंजॉय करने आई थी। मुझे पता है कुछ लोगों ने पागल बोला होगा, कुछ लोगों ने बोला होगा अरे ये नेता बनेगी। नहीं, रियल लाइफ में भी मम्मी से कभी कभी भी टमाटर पे भी झगड़ा हो जाता है। घर पे यार लपड़े कर रहे यार। नमस्कार, मेरा नाम आशीष है। मैं भारत 24 से हूं। पहले तो शीर्ष 5 में आने के लिए आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। ये सीज़न बहुत ही अद्भुत है, आप सभी अद्वितीय हैं। मेरा सवाल मैक्स स्टेन से, एमसी स्टैन से है। स्टैन भाई, आपका ना, आप जो फैंस हैं आपके, वो ये देख रहे थे कि शुरुआत में कुछ आपके दिल में सॉफ्ट कॉर्नर था प्रियंका के लिए, लेकिन लेकिन वो कभी जाहिर नहीं हो पाया। क्या वो मंडली की वजह से था? क्या शिव आपको रोकते थे? वहीं शिव जो हैं वो जब प्रियंका किसी मुद्दे में घुसती थी तो उनको लगता था कि ये टांग अड़ा रही है, लेकिन जब वो कुछ किसी मुद्दे में जाते हैं तो उनको लगता है कि ये फ्रेंडशिप के लिए वो कर रहे हैं। तो ये मैं जानना चाहूँगा, अर्चना, आपके लिए क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, रियल रहना या अच्छा होना? क्योंकि आप रियल के बारे में ज़्यादा बात करते हो, लेकिन कई बार जो अच्छाई है वो साइडलाइन हो जाती है। हाँ, कई बार, हर बार। तुमसे पूछा? मुझे भी ऐसा लगा वैसे स्टैन। नहीं, मुझे ऐसा लगता है यार मैं कि तुम मंडली के चक्कर में अरे मुझसे नहीं दूर यार होता था। ऐसे सब कुछ नहीं यार। देखिए, जैसे मैं इस घर में आई थी, नींद में था। मैं लाइफ को ना एंजॉय करने आई थी। मैंने अपने आप को जिया है, यहाँ पे अपने आप को देखा है। तो मैं चाहती थी कि जैसी मैं हूँ ना, मैं वैसी ही रहूँ। कि मतलब मुझे कोई ऐसा नहीं, मुझे पता है कुछ लोगों ने पागल बोला होगा, कुछ लोगों ने बोला होगा अरे ये नेता बनेगी, अरे ये ऐसा करती है। बट मैं क्या करूँ, मैं ऐसी ही हूँ। मैं अपनी रियल लाइफ में भी मम्मी से कभी कभी भी टमाटर पे भी झगड़ा हो जाता है मेरा, वो आप पूछ भी सकते हैं। तो मैं ऐसी हूँ, बट जब मैं ऐसी हूँ ना, मैं वैसी ही पसंद हूँ। क्या बोलेंगे आप जो मैंने बोला, या एमसी आपके बारे में? एक पहला तो मैं बीच में सच्ची में नहीं आया। किसके? किसका है? तुम दोनों के यार अभी ये सब और वैसे भी ये वहीनी तक चला गया होगा। नहीं मैं नहीं था। नहीं यार, घर पे यार लपड़े कर रहे यार। अरे दोस्ती का भी एक रिश्ता होता है नहीं स्टैन। अच्छी दिखते, बस मैं और कुछ नहीं। पीछा हम भाई भी हिंदी मातृभाषा एंडिंग तक। नहीं दोस्त अच्छा है। नहीं मेरा सवाल शालीन आपसे है। शालीन, आपने कहा कि आप घर से निकलने के बाद टीना को लेकर के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, तो मेरा सवाल यही है कि क्या आप बिग बॉस के घर से बाहर जाने के बाद टीना के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं या टीना के साथ कांटेक्ट में रहेंगे? हरी, मैं आपको ऑनेस्टली आपको बताऊं, बहुत कुछ बोला गया है हम दोनों के बारे में। शो के दौरान हमारी बहुत अच्छी दोस्ती रही है और मुझे ऐसा लगता है कि अब मैं अपने ऑन माय साइड आई कैन से, क्योंकि वो बाहर हैं, मुझे नहीं पता कि उन्होंने क्या बोला है या क्या नहीं बोला है, लेकिन जो भी था हमारी दोस्ती या जो भी थी वो मेरी तरफ से जेन्युइन थी और आई एम श्योर उनकी तरफ से भी जेन्युइन थी। बहुत केयर किया उन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा उन्होंने। एंड एज ऑफ राइट नाउ जो भी है या जो भी था वो भी सही था। आज जो है हम उस स्टेज पे भी सही हैं। मैं इतना बोल सकता हूँ कि गॉड ब्लेस हर, भगवान करें बहुत उन्नति करें, तरक्की करें। जब मैं यहाँ से बाहर जाऊँगा मैं अपनों से मिलूँगा। क्या है, हर एक इंसान का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। एक टाइम था जब सुम्बुल के लिए भी ऐसा बोला गया मेरे को कि सलमान सर ने कि शी इज़ क्रशिंग ऑन मी एंड शी इज़ ऑब्सेस्ड विद मी, और वो उसको भी नहीं पता कि शी इज़ ऑब्सेस्ड विद मी, जबकि ऐसा नहीं था। बाद में वो अगले हफ्ते या 1-2 हफ्ते बाद में उन्होंने क्लियर किया कि नहीं यार सुम्बुल ऐसी है, और मैं फाइट कर रहा था वो चीज़। सो सिमिलरली यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू है, दुनिया का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होगा उनके प्रति, मेरे प्रति, है ना। तो मैं ये नहीं बोलता कि वो गलत थी या वो सही थी। मुझे नहीं पता कि वो मेरे पीछे कैसी थी, लेकिन हाँ मेरे साथ में बहुत अच्छी थी और मैं चाहूँगा कि वो ज़िंदगी में बहुत तरक्की करें। और जब मैं अपनों से मिलूँगा, मम्मी पापा इन लोगों से मिलूँगा, इनसे समझूंगा कि कहीं मेरी गलती तो नहीं रह गई, या कहीं मतलब अगर वो टीना दत्ता है, वो अभी मैं शो में शाह तक पहुँचा हूँ। अभी शालीन भी बनना बचा है, तो शी इज़ वे अहेड इन लाइफ, शी इज़ डन अ लॉट इन लाइफ। सो गॉड ब्लेस हर। बाकी वो मेरे सामने आएंगे तो मैं उनको पूरी इज्जत दूंगा, उनको पूरी रिस्पेक्ट दूंगा। और जो अगर कोई हमारी अनबन था वो शो के साथ में शायद ख़त्म हो जाएगी। इतनी मेच्योरिटी मुझ में है। बाकी लेट्स सी, व्हेन आई स्टेप आउट आई विल कम टू नो मोर अबाउट व्हाट हैपेंड एंड वेयर टू गो देन। उसके बाद प्रियंका, मेरा सवाल आपसे है। आपको इस घर में ये कहते सुना गया कि मतलब दबी जबान में ये कहा सुना गया कि निमृत को प्रिविलेज मिला है, बट कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है कि आप
को भी मतलब ये एडवांटेज मिला है इन टर्म्स ऑफ कि आपको भी इस घर में एंट्री मिली एक ऐसे शख्स के साथ जिसको आप कई सालों से जानती थी और जो आपका लगभग 4 महीने से ज़्यादा का जो गेम रहा है उसमें 2 महीने तक आपका उन्होंने बैकअप रहे आपके साथ। तो आपको नहीं लगता ये वही कहावत है कि मतलब जिसके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों घर पर पत्थर नहीं मारा करते? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, यही वाली कहावत हमारे साथ। वाई क्योंकि शायद से मैंने टीना के साथ ये बात की थी, निमृत वाली, जब उसको फिनाले का टिकट मिला था, क्योंकि टीना वाज सेइंग कि यार ये तो बहुत प्लेटर में मिल गया एंड ऑल स्टफ, सो वी वर जस्ट नॉर्मली डिस्कसिंग अबाउट इट। बट रही बात अंकित के साथ आने की, तो वो मेरा डिसीजन नहीं था कि मैं अंकित के साथ आना चाहती हूँ। जो भी था डिसीजन जिनका हमें यहाँ पर बुलाया गया, मुझे तो इनफैक्ट पता भी नहीं था कि अंकित मेरे साथ आने वाला है। एंड आई वॉज हैप्पी अबाउट इट कि अंकित आ रहा है, क्योंकि मैं इंडस्ट्री में किसी को भी नहीं जानती थी, सिर्फ निमृत को थोड़ा बहुत जानती थी, जो कि तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ उसका। बट एनीवेज, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे उस चीज़ का फ़ायदा हुआ है और समथिंग लाइक दैट, क्योंकि अंकित और हम दोनों जब साथ में थे, नॉर्मली अंकित मुझे सपोर्ट करता था विदाउट एनी डाउट, इमोशनली ही वाज देयर फॉर मी, कई बार चीज़ें भी समझा देता था। बट द सेम वे मतलब मैं भी उसको उतना ही करती थी कि ये कहीं पर कुछ ऐसा ना हो या गलत ना पड़े, या ये सब बोल रहे हैं वीक है, बाहर ना जाए, तो वो मेरा भी एक अलग था। तो उसमें मुझे आई डोंट थिंक सो कि फ़ायदा था, आई रियली डोंट थिंक सो अबाउट इट।